नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपकी जो प्रश्नावली 3.2 है वो हमने कल पूरी कर ली थी। आज पढ़ेंगे हम जो आपकी प्रश्नावली है 3.3। प्रश्नावली है 3.3। पहले आपको पता होना चाहिए जो प्रश्नावली 3.2 है उसके अंदर कौन सी विधि हल की थी हमने। ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि देखो, जो 2.2 थी उसके अंदर हमने 3.2 थी उसके अंदर हमने ग्राफीय विधि हल कर ली थी। अब हल करेंगे हम आपकी जो प्रश्न आगे की विधि है उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। देखना दोस्तों, इस प्रश्नावली के अंदर चार ही विधियां हैं। पहली है ग्राफीय विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन, 3 नंबर पे है आपकी विलोपन विधि, विलोपन, और 4 नंबर पे है आपकी वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। देखना दोस्तों, ग्राफीय विधि हमने पढ़ ली थी। अब जो प्रतिस्थापन विधि है ना वो पढ़ेंगे। कौन सी विधि पढ़ेंगे हम? प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। ग्राफीय पढ़ ली थी और विलोपन इसके बाद में और वज्र गुणन भी इसके बाद में। अब देखो, प्रतिस्थापन पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि कोई भी चर संख्या है, मान लो कोई भी एक्स वाई है, उसको उठा के मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे प्रतिस्थापन करना होता है। जैसे मान लिया ये समीकरण है आपके एक्स प्लस वाई बराबर 5, तो इस y का पक्षांतर कर दो चाहे x का पक्षांतर कर दो। देखो 5 माइनस वाई, ये हो गया ना। तो y का यहाँ से प्रतिस्थापन कर दिया, यहाँ y को यहाँ से उठाकर यहाँ पर y को प्रतिस्थापित कर दिया। यही है प्रतिस्थापन विधि। देखो प्रश्न पढ़ेंगे आराम से, सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन दे रखा है जो 1 नंबर है, उसके अंदर निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न जो रैखिक समीकरण है उनके युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और देखो इसके अंदर 5 या 6 प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर एक तो मैंने लिख लिया है और आगे वाले प्रश्न में लिखता जाऊंगा जैसे जैसे हम हल करते जाएंगे। तो देखो समीकरण इसमें 2 दे रखे हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो देखो ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया आपका, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। दोस्तों विधि कौन सी है? प्रतिस्थापन। इससे पहले कर रहे थे हम ग्राफीय विधि। अब प्रतिस्थापन विधि को ध्यान से समझना है दोस्तों। एक प्रश्न समझ लोगे ना, उसके बाद में जितने प्रश्न है आप आराम से कर सकते हो। देखो सबसे पहले समीकरण 1 से लेना है आपको। समीकरण 1 से ले लो चाहे 2 से ले लो, समीकरण 1 से। तो देखो समीकरण 1 क्या है आपका? एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14। चाहे एक्स का पक्षांतर कर दो चाहे वाई का पक्षांतर करो, एक का पक्षांतर करना है। जैसे एक्स बराबर 14 माइनस वाई, ये कर दिया। ये पक्षांतर करने के बाद में देखो इसको समीकरण नंबर 3 देना है और इस प्रश्न में 3 ही समीकरण बनेंगे, ध्यान रखना। 3 समीकरण बन गए। देखो समीकरण 1 और 2 तो दे रखे थे, और चाहे 1 से बना लो चाहे 2 से बना लो, एक समीकरण और बनाना है प्रतिस्थापित करके, अर्थात प्रतिस्थापन करके जो y का पक्षांतर करना है, चाहे इसका पक्षांतर कर दो, ठीक है। चाहे समीकरण 1 से मैंने समीकरण 3 बना लिया, या समीकरण 2 से भी आप 3 नंबर का बना सकते हो। अब देखना है दोस्तों, समीकरण 1 से बनाया है ना, तो समीकरण 2 में ये मान रख दो x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो ध्यान रखना, लिख सकते हो आप x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। आगे देखो 2 में रखना है, x का मान समीकरण 3 से 2 में रखना है। तो देखो 2 नंबर का समीकरण ये रहा आपका। तो देखो 2 नंबर का समीकरण है आपके पास x माइनस वाई बराबर 4, अर्थात x का मान, इस x की जगह पे आप ये लिख सकते हो 14 माइनस वाई। तो देखो इसकी जगह लिख लो 14 माइनस वाई, फिर वापस y और फिर बराबर 4, ठीक है। अब देखना है दोस्तों, ये तो हो गया 14, ये माइनस का y तो माइनस के 2y और बराबर 4। इसके बाद में देखना है दोस्तों, ये माइनस का 2y हो गया और ये बराबर 4 है, इसका पक्षांतर उधर कर दिया तो माइनस का 14। अब देखना है, ये हो गया आपका माइनस 2y बराबर, देखना दोस्तों ये 4 है प्लस के, 14 है माइनस के, तो ज़्यादा किसके हैं? माइनस के हैं। कितने ज़्यादा हैं? 10 ज़्यादा है। तो ये हो गया माइनस का 10, तो y का मान आ गया आपके पास माइनस 10 बटा माइनस के 2। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 पंचे 10, तो y का मान आ गया हमारे पास 5। तो y बराबर 5, y का मान आ गया 5। देखो दोस्तों x और y का मान निकालना है।
y का तो आ गया हमारे पास 5। अब देख लो जो ये y का मान है ना, उसको हमेशा समीकरण 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो, चाहे 3 में रख लो, किसी में भी रख सकते हो, x का मान आ जाएगा। परंतु जहां तक संभव हो आप समीकरण 3 में रख लेना, बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो लिख देना, देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखो ये हो गया आपका समीकरण 3, ये वाला x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई। तो देखो x बराबर 14 का 14 माइनस वाई की जगह पे 5 रखेंगे, तो x बराबर देखो 14 में से 5 गए तो 9, 14 में से 5 गए तो 9। तो देखो ये हो गया आपका x का मान और ये हो गया आपका y का मान। यही है आपकी प्रतिस्थापन विधि। देखना दोस्तों, दोबारा से समझ लेना, ये प्रश्न समझ लोगे, इसमें जितने भी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 में वो आराम से समझ में आ जाएगा। अर्थात प्रतिस्थापन विधि आपको क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, ध्यान से समझना है। x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4 है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दे रखा है। चाहे समीकरण 1 का 1 ले लो, चाहे समीकरण 2 ले लो, जो आपकी मर्जी हो, एक उठा लो। मान लिया 1 ले लिया, x प्लस वाई बराबर 14, ये ले लिया समीकरण 1। इसमें y का पक्षांतरण कर दो, x बराबर 14 माइनस वाई, और समीकरण नंबर 3 दे दो। चाहे x का भी पक्षांतरण कर सकते हो, किसी का एक का पक्षांतरण करके समीकरण नंबर 3 दे दो। ठीक है, अब देखना दोस्तों, यहाँ पे x का मान यदि हम समीकरण 1 से ये बनाए समीकरण 3, तो आपको 2 में रखना है। तो देखो x का मान, इस x का मान ये 14 माइनस वाई है ना, ये समीकरण 2 में रखना है। तो देखो x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 है। x की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 14 माइनस वाई। तो देखो 14 माइनस वाई फिर माइनस वाई फिर बराबर 4। देखो पक्षांतरण कर लिया और y का मान निकाल लिया, और y का मान आप समीकरण 3 में रख दो, क्या आ जाएगा आपके पास, x का मान प्राप्त हो जाएगा। जरूरी नहीं है दोस्तों x का मान समीकरण 3 में रखो, 2 में रखो, जो आपकी मर्जी हो वो करना है। ठीक है, एक समीकरण से एक बार प्रतिस्थापन करना है, किसी का भी मतलब पक्षांतरण करना है, पक्षांतरण करके समीकरण 3 बनाना है, और समीकरण 3 से फिर x का और y का मान निकालना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका 1 नंबर। अब आगे का प्रश्न और लिख लेता हूँ मैं इसी का। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर। देखो दे रखा है 5 माइनस टी बराबर 3, 5 माइनस टी बराबर 3। तो ये तो हो गया आपका समीकरण नंबर, सॉरी ये एस है भाई, एस माइनस टी बराबर 3, और ये है आपका एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। तो देखो एक तो सरल समीकरण में है, लेकिन समीकरण 2 भिन्न के रूप में है, समीकरण 2 भिन्न के रूप में। और पहले वाले वीडियो में बताया था, कोई भी समीकरण यदि भिन्न के रूप में आ जाए तो आप उसको कैसा समीकरण बनाओगे, पहले सरल समीकरण बनाना है आपको। और सरल समीकरण बनाने के लिए देखो दोस्तों ध्यान से समझना है, ये है 3 और 2, और 3 और 2 का लसागु कितना होता है 6, लघुत्तम समापवर्त्य कितना होता है 6। तो 6 से सभी को गुणा करते हो। तो सबसे पहले समीकरण 2 को हल करो, समीकरण 2 को सरल समीकरण बनाओ। तो देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब देखो 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से देखना है आराम से। देखो ये हो गया आपका s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। दोस्तों इनका लसागु हो गया 6, तो 6 से गुणा कर दो। देखो ये तो हो गया s बटा 3 गुणा 6, इसको भी गुणा कर दिया 6 से। ये हो गया आपका t बटा 2, इसको भी गुणा कर दिया 6 से। और ये आपका 6 को भी 6 से गुणा कर दिया। तो देखो 3 दूनी 6, 2 को s से गुणा किया तो 2s प्लस 6t और बराबर 6 36। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ध्यान से देखना, या समीकरण 3 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो। अब ये बन गया, सरल समीकरण बना लिया, समीकरण 2 ही मान लो इसको, या 3 मान लो, ये 3 मान लिया। देख लो 2s प्लस ये हो गए 6t, देखो 6t नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पे 2 3 6, तो ये हो गया आपका पास 3t और बराबर 6 36। ध्यान रखना 3 दूनी 6, 2s प्लस 3 दूनी 3 2 3 6, तो ये हो गया 2 3 6 3t बराबर 36। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 और 3 से हल करना है। देखो इससे तो सरल समीकरण बनाया हमने। अब देखना दोस्तों ध्यान से दोबारा समझना, वही बात समीकरण 1 ले लो या 2 ले लो। तो मैंने ले लिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखो समीकरण 1 है s प्लस s माइनस टी बराबर 3। तो देखो टी का पक्षांतरण उधर कर देते हैं, s बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर
4। अब देखो समीकरण 4 से s का मान समीकरण इसमें रख सकते हो क्या आप 3 में रख सकते हो ना, या देखो लिख दो आप समीकरण 4 से s का मान समीकरण 3 में रखने पर देखना ध्यान से, 3 है आपका ये रहा 2s प्लस 3t बराबर 36। तो ध्यान से देखना है दोस्तों, 2 का तो 2, s की जगह लिखना है आपको 3 प्लस t बटा, देखो 3 प्लस t लिखना है और प्लस 3t और बराबर 36। अब देखना दोस्तों 2 का अंदर गुणा कर दो, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस ये हो गया आपका 3t बराबर 36। आगे देखना है, देखो 6 का 6 प्लस 2t और 3t कितना हो गया 5t बराबर 36। तो देखो ये हो गया आपका 5t बराबर 36, ये उधर गया तो माइनस का 6, तो 5t बराबर बच गए आपके 30 और t बराबर बच गए आपके 30 बटा 5 और 5 6 गए 30। तो t का मान आपके पास आ गया 6। t का मान कितना आ गया 6। अब t का मान समीकरण 4 में रख दो, देखो आगे लिखना है t का मान समीकरण 4 में रखने पर, t का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखो समीकरण 4 है आपके पास s बराबर 3 प्लस t, देखो s का तो s बराबर 3 का 3 और t का मान है आपके पास 6, तो ये हो गया आपका 6 और s का मान आ गया 6 और 3 9, s का भी आ गया और t का भी आ गया। दोस्तों देखो कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर किया था उसी हिसाब से 2 नंबर है। ये तो सरल समीकरण है, इसको ऐसा कैसा, ये सरल समीकरण नहीं है, पहले इसको सरल समीकरण में बदल दिया लेसे से गुणा करके, ठीक है। ये सरल समीकरण बना, इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब देखो दोनों समीकरण प्राप्त हो गए सरल में, ये भी सरल में। अब समीकरण 1 है ना, ये रहा, इसको आप मतलब s का या t का किसी का पक्षांतरण कर दो। मान लो मैंने t का कर दिया है तो 3 प्लस t बराबर समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब समीकरण 4 से s का मान, देखो समीकरण 4 से इस s का मान चाहे इसमें रख दो और चाहे इसमें रख दो, देखो इससे तो बड़ा ही है तो इसमें रखो, इससे बड़ा है तो इसमें रखो। तो देखो समीकरण 4 से s का मान ये 4 है, इससे s का मान समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 कौन सा है, ये रहा। तो देखो 2 का 2, s की जगह पे जो मान है वो रख दिया और बाकी ऐसा कैसा, और पक्षांतरण करके गुणा वगैरह करके ये t का मान आ गया। t का मान समीकरण 4 में रख के s का मान लिया, s और t दोनों का मान निकाल लिया। अब देखो ध्यान से समझना है, दोबारा से मारवाड़ी भाषा में समझ लो। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ये चीज ने। अब ध्यान से समझ लो, समीकरण 1 दे रखियो है थाने, समीकरण 2 दे रखियो है। समीकरण 2 भिन्न का रूप में, समीकरण 1 सरल समीकरण है। सरल समीकरण है इन तो छोड़ दो, बल्कि जो भिन्न का रूप में इन सरल बना लो। सरल बनावा के लिए 3 को 2 को लेस से ले इन्हें भी गुणा कर दो, इन भी। तो देखो आपको लेस से आपको 6, तो 6 से गुणा कर दिया। देखो 2 3 दूनी 6 2 और 2 3 6 3 और 6 6 36। देखो ये आ गया आपके पास इस समीकरण से, इस समीकरण से अपन उस समीकरण मिल को। अब देखो समीकरण 1 और 2 आंसू हल कर लो अपन 1 और 3 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से हल किया, t का पक्षांतरण कर दिया, उधर ये प्राप्त हो गया। तो s का मान है ये, s का मान, तो s का मान समीकरण आप इसमें रख सकते हो। इसमें रखने पर देखो आपको t का मान प्राप्त हो गया, और t का मान समीकरण इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, आपको क्या आ जाएगा, s का मान प्राप्त हो जाएगा। ये है आपका इसी प्रश्न का 2 नंबर। आगे का प्रश्न और लिख लेता हूं मैं। तो ये है दोस्तों इसी का 3 नंबर। देखो समीकरण दे रखे हैं 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो देखो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। किसी भी समीकरण से बना सकते हो आप, 1 से बना लो चाहे 2 से बना लो। जैसे मैंने समीकरण 1 ले लिया है, तो देखो समीकरण 1 से सबसे पहले दोबारा से ध्यान से समझना, समीकरण 1 से ये प्रतिस्थापन विधि चल रही है। समीकरण 1 से अब देखो समीकरण 1 ले लो, आपके पास है 3x माइनस वाई बराबर 3, y का पक्षांतरण कर दो उधर। देखो 3x बराबर 3, ये उधर गया तो प्लस का y, लेकिन x अकेला रखना है हमें, तो x बराबर 3 प्लस y, और ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा 3। अब देखो इसी को नंबर दे दो 3 नंबर, समीकरण नंबर 3 दे दिए। अब देखो x का मान,
x का मान समीकरण देखो किससे बनाया है, समीकरण 1 से बनाया है, तो इसमें रख दो x की जगह पे, तो लिख दो x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो ध्यान से समझ रहा है, 2 कौन सा है, ये रहा समीकरण, देखो इधर समझा देता हूँ, ये है आपका 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। x की जगह पे लिखना है आपको 3 + y बटा 3, तो देखो 9 का तो 9, x की जगह पे ये रखना है 3 + y और बटा 3, ठीक है। अब देखो ये हो गया, फिर माइनस, फिर 3y और फिर 9, ठीक है। देखो 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3, अब 3 का गुणा कर दो अंदर, तो 3 तिया 9 और प्लस 3 का अंदर गुणा किया तो 3y, और ये है माइनस का 3y और बराबर 9, ठीक है दोस्तों। अब देखना है ध्यान से, देखो ये 3x प्लस का, ये 3y प्लस का, ये 3y माइनस का, तो ये कट गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, 9 बराबर 9, 9 बराबर 9, तो इसका मतलब तो ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इन समीकरणों से हमें x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ दोनों समीकरण समान है। अब बोल रहे हो समान किस प्रकार से है, देखो दोस्तों ये 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो देखो ये भी समान है, देखो काट सकते हो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो देखो ये समान बन गया ना, 3x माइनस वाई और बराबर 3 समान बन गया ना, ये 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, इस कारण से ये क्या है, दोनों समान समीकरण है, दोनों समान समीकरण, तो हम x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते। ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 और 3 नंबर के प्रश्न। आगे के प्रश्न हम आगे वाली वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब और कमेंट भी करना ना भूलें दोस्तों। और जैसे जैसे मतलब मेरे पास सुविधा होती जाएगी अच्छी तरीके से सुविधा कर दी जाएगी। अभी तो मतलब અહીંયા भी सोच रहे होगा थे कि सर्जिया को मुंडो काढ़ो आ रहे है, अक्सर काढ़ा रहे हैं, ये काढ़ा बागो मकसद तो ये है कि अभी तक व्यवस्था ठीक तरीका से हुई को नहीं, वह जाएगी तो मैं थाने जल्दी ही सामने रह दूंगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।